एवरीवन, भारती टॉक्स में आपका स्वागत है। आज के स्टोरी का टॉपिक है वुडन वॉल, लकड़ी का कटोरा। ए फ्रेट ओल्ड मैन वेंट टू लिव विथ हिज सन, डॉटर इन लॉ एंड 4 year old ग्रैंड सन। एक बार एक बूढ़ा कमज़ोर आदमी अपने बेटे, बहू और 4 साल के पोते के साथ चले गए। द ओल्ड मैन्स हैंड ट्रम्बल, उनके जो हाथ जो है कांपने लगे थे। हिज आई साइट वाज ब्लड, उनकी आंखें जो है धुंधली हो चुकी थी, यानी कम देख रहे थे। एंड हिज स्टेप फेल्टर्ड, यानी उसके कदम जो है लड़खड़ा रहे थे। द फैमिली एट टुगेदर नाइटली एट द डिनर टेबल, परिवार ने रात को अपने डाइनिंग टेबल पर खाना खाया। बट द एल्डरली ग्रैंडफादर्स, लेकिन बूढ़े आदमी जो थे, shaky hands and failing sight made it rather difficult, लेकिन वो दादाजी जो थे, ग्रैंडफादर्स, उनके जो कांपते हाथ कांप रहे थे और आंख भी कमज़ोर थे, तो उसको खाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। पीज रोल्ड ऑफ, पी मीन्स मटर, रोल्ड ऑफ हिज स्पून ऑन टू द फ्लोर, मटर जो है उसके चम्मच से गिर गया और फर्श पे गिर गया। व्हेन ही ग्रैप्स्ड द ग्लास इरिटेटेड विद द मेस, जब वह ग्लास पकड़ा तो दूध जो है मेज पे गिर गया, मेज के मेज पे। वी मस्ट डू समथिंग अबाउट ग्रैंडफादर, बेटे ने कहा। सेड द सन, कि हमें दादाजी के लिए कुछ करना चाहिए या कुछ सोचना चाहिए। समथिंग अबाउट ग्रैंडफादर। आई हैव हैड इनफ ऑफ हिज स्पिल्ड मिल्क, नॉइजी ईटिंग द फूड ऑन द फ्लोर, उसने कहा कि गिरा हुआ दूध, शोर शराबा और जितना सारा खाना था फर्श पे गिर गया है और वो खाना खाया है। सो द हस्बैंड एंड वाइफ सेट ए स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर, इसलिए पति पत्नी ने एक मेज में छोटी सी मेज लगा दी और यहाँ पे दादाजी खा सके। देयर ग्रैंडफादर एट अलोन वाइल द रेस्ट ऑफ द फैमिली एंजॉय डिनर एट द डिनर टेबल। उसके बाद दादाजी जो है एक छोटे से मेज पे अकेले खाना खाते थे और जितने और फैमिली जो थे वो डिनर टेबल पे खाना खाते थे। सिंस ग्रैंडफादर हैड ब्रोकन ए डिश और टू, क्योंकि दादाजी 1-2 बर्तन तोड़ चुके थे। हिज फूड वाज सर्व्ड इन ए वुडन वॉल, उसके जो इसलिए उनके खाना जो है लकड़ी के कटोरे या लकड़ी के बॉल में परोसा जाता था। समटाइम्स, कभी कभी, व्हेन द फैमिली ग्लांस्ड हिज ग्रैंडफादर्स डायरेक्शन, कभी कभी जब उनके बच्चे या फैमिली वाले बेटे बहू दादाजी की तरफ देखते थे। ही हैड ए टीयर इन हिज आई एज ही एट अलोन, तो उसके आंखों में आंसू आ जाते थे जब वो देखते थे कि अकेले खाना खा रहे थे। स्टिल, फिर भी, द ओनली वर्ड्स द कपल हैड फॉर हिम वेर शार्प एडमोनिशंस व्हेन ही ड्रॉप्ड ए फॉर्क और स्पिल्ड फूड, जब वह कांटा यानी फोक वाली चम्मच को या खाना को नीचे गिरा देते थे तो पति पत्नी बस देखते थे। एक होता है ना कि तीखी सी चेतावनी देना या वार्न करना। द 4-year-old वॉच्ड इट ऑल इन साइलेंस, और एक 4 साल का बच्चा जो है वो चुपचाप से देखता रहा जब वो उनके मम्मी पापा उनके दादाजी को डांटते थे। वन इवनिंग बिफोर सुपर, एक शाम भोजन से पहले, डिनर से पहले, द फादर नोटिस्ड हिज सन प्लेइंग विथ वुड स्कार्फ्स ऑन द फ्लोर, एक दिन उनके पिता ने देखा कि उनका बेटा जो फर्श पर लकड़ी के टुकड़ों से खेल रहा था।
ही आस्क्ड द चाइल्ड स्वीटली, अपने बच्चों से यानी अपने बेटे से उन्होंने प्यार से पूछा, व्हाट आर यू मेकिंग, क्या बना रहे हो। जस्ट एज स्वीटली द बॉय रिस्पॉन्डेड, और प्यार से उनके बच्चे ने, जो 4 साल का बेटा है, उन्होंने जवाब दिया, ओह आई एम मेकिंग ए लिटिल बॉल फॉर यू एंड मम्मा, मैं आपके लिए एक छोटा सा लकड़ी का बॉल बना रहा हूँ, आपके लिए और मम्मा के लिए। टू ईट योर फूड फ्रॉम व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो उसमें मैं आपको खाना खिलाऊँगा या बड़ा होने पर आपका खाना खा सकूँ। द 4-year-old स्माइल्ड एंड वेंट टू बैक टू वर्क, बच्चा मुस्कुराया और फिर वापस काम पर लग गया बॉल बनाने में। The words so struck the parents that they were speechless, ये बात सुन करके उनके माता पिता बहुत हर्ट हुए और अवाक रह गए। अवाक मतलब सरप्राइज्ड रह गए कि उन्होंने क्या बोल दिया। Then, तब या फिर tears started to stream down their cheeks, उनके आँखों से आंसू बहने लगे। Thought no word was spoken, उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही, no word was spoken, both knew what must be done, उनके पास कोई शब्द बोला नहीं गया जबकि दोनों जानते थे कि क्या करना चाहिए। That evening the husband took grandfather's hand, उसी शाम को उनके पति ने दादाजी का हाथ पकड़ा and gently led him back to the फैमिली टेबल, और उसे उस फैमिली टेबल पे प्यार से वापस लाया। फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज डेज ही एट एवरी मील विद द फैमिली, उसके बाद जो है हमेशा फैमिली के साथ उन्होंने दादाजी ने भोजन किया। एंड फॉर सम रीजन, कुछ किसी कारण नाइदर हस्बैंड नोर वाइफ सीम टू केयर एनी लॉन्गर व्हेन ए फॉक वाज ड्रॉप्ड, मिल्क स्पील्ड और द टेबल क्लॉथ स्पॉइल्ड, यानी किसी कारण से जब कांटा गिर जाता है, दूध गिर जाता है और मेज़ गंदा हो जाता है तो द टेबल क्लॉथ भी गंदा हो जाता है। चिल्ड्रेन आर रिमार्कली परसेप्टिव, बच्चे जो है उनको देख करके बोधगम्य हो जाते हैं, उन देखते रहते। देयर आईज एवर ऑब्जर्व, उनकी आंखें हमेशा निरीक्षण करती। देयर ईयर्स एवर लिसन एंड देयर माइंड्स एवर प्रोसेस द मैसेज दे एब्जॉर्ब, उनकी आंखें हमेशा देखते रहती, उनका दिमाग हमेशा दोबारा जो देखता है वही ऑब्जर्व करते रहता है। दे सी अस पेशेंटली, पर जब वो पेशेंस के साथ देखते रहते हैं हमें। प्रोवाइड ए हैप्पी होम एटमोसफेयर फॉर फैमिली मेम्बर्स, इसलिए हमें पेशेंस के साथ, धैर्यपूर्वक के साथ अपने घरेलू माहौल में भी देखेंगे, जिस टाइप का हम माहौल देंगे खुश भी रहेंगे। दे विल इमिटेट दैट एटीट्यूड फॉर द रेस्ट देयर लाइव्स, उसके बाद जैसा वो देखेंगे जीवन भर वैसे ही करेंगे। द वाइज पेरेंट रियलाइज दैट एवरी डे दैट बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर बीइंग लेड फॉर द चाइल्ड्स फ्यूचर, माता पिता, बुद्धिमान माता पिता को फिर उसके बाद फील हो जाता है कि अपने बच्चों को हर दिन उनके फ्यूचर के लिए नींव रखी जाती है, जैसा वो देखते हैं तो वैसा ही वो भी आगे करेंगे। लेट्स अस वाइज बिल्डर्स एंड रोल मॉडल्स टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अब हम सभी को भी अपना रोल मॉडल बने और खुद का बिल्ड करें और अपना ख्याल रखें। इफ़ you like this story, so please like, share and comment. Thank you so much.